जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का कल्याण हो। यही धर्म का पर्याय है कि सबके कल्याण के लिए शुभकामनाएं। भारत में सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है। यहाँ की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, लेकिन आज उस अपने इतिहास में झांकने की आवश्यकता है। जो इतिहास खूनी रक्त रंजित है, जिन्होंने रक्त रंजित किया है, जिन व्यवस्थाओं ने रक्त रंजित किया है, अधर्म की व्यवस्था ने, भ्रष्टाचार की व्यवस्था ने, भ्रष्टाचार एक कैंसर की भांति सबसे महाबीमारी है, जो भारत को महाशक्ति होने में सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए हम सभी को संगठित होकर धर्माचरण, मंगलाचरण के द्वारा ही ये भ्रष्टता समाप्त होगी। इसलिए आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इसमें इस आहुति में भ्रष्टाचार को आहुति देने के लिए अधिक से अधिक अपना समर्थन देने की कृपा करें। भारत में जो कुछ है उसका सदुपयोग कर लिया जाए, जैसा हमारे ऋषियों ने उपदेश, संदेश, दृष्टांत, सूत्र, सिद्धांत दिया है, उनको श्रद्धांजलि इस अधर्म को, पाप को समाप्त करके ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा सकता है। भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार से नुकसान जो है देश का, आयु, कीर्तिम, बलम, ये इसकी हानि है। इससे, भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार जब होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो अशुभ है उसके लिए उसी में वो शुभ उसे दिखाई पड़ता है। जो उसके लिए हानिकारक है उसी में उसे लाभ दिखाई पड़ता है। हमारे देश के नेता कुछ ईमानदार हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी तभी सिद्ध होती है जब लोगों को ईमानदार अपने शासन प्रशासन को, अपने पार्टी के नेताओं को ईमानदार बना पावे। नहीं तो शासन प्रशासन, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये अंग हैं शासन की। विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका, ये अंग हैं। जब इन
अंगों में बीमारी होती है तो पूरे शरीर बीमार ग्रस्त हो जाता है। शरीर के अंदर जब दोष रहता है, दुर्गंध रहता है, द्वंद्व रहता है, तो वही द्वंद्व समाज में, दुनिया में वही द्वंद्व, वही प्रतिद्वंद के रूप में, वही प्रकृति में प्रतिद्वंदता, धरती में प्रतिद्वंदता, विश्व में प्रतिद्वंदता और दोष दुर्गंध दिखाई पड़ता है। शरीर में जो शक्ति है, शरीर की महाशक्ति है, लेकिन ये शक्ति बिखरी हुई है, अंश अंश के रूप में बटी हुई है। इसमें मन की शक्ति, संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों से ये महाशक्ति के रूप में है। लेकिन मन, चित्त, बुद्धि सब शरीर की शक्ति बिखरी हुई है, आपस में द्वंद्व कर रही है, संघर्ष कर रही है। जब अंदर का संघर्ष, इंद्रियों का पर नियंत्रण, इंद्रियों के क्षणिक सुख का त्याग, इंद्रियों का क्षणिक सुख ही इन सभी शक्तियों को बिखेरती हैं। जब अनुकूलता होती है, धर्म ही जो हम धारण करते हैं, आहार, विचार, जब आहार हमारा शुद्ध होगा, विचार हमारा शुद्ध होगा, तो हमारी पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, सभी का आश्रय भी मिलेगा एक दूसरे का, और इसका आशय भी पूरा होगा जिसके हम अंश हैं। जो हमें जिस तरह से बच्चा आशा भरी नजरों से अपने श्रेष्ठ से, अपने आश्रय जिससे प्राप्त है उसकी तरफ देखता है कि मेरे को संभाल होगी, देखभाल होगी, न्याय होगा, हमारा हमें प्रेम मिलेगा, सहयोग। उसी तरह से जनता जो देश की जिम्मेदार हैं, शासन प्रशासन, न्याय व्यवस्था, उनसे भी आशा भरी नजरों से देखती है। लेकिन वो आशा आज निराशा में बदल जाती है, क्योंकि बुद्धि के भ्रष्ट होने से, मत भ्रष्ट होने से, पद भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी कर्मठता को ईमानदारी और बहादुरी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता। जात पात के नाम पर, आरक्षण के नाम पर देश को जो बांटा गया है, ये ईमानदारी नहीं है। ये उनकी गरीबी दूर करने का
दरिद्रता दूर करने का, पिछड़ापन दूर करने का के प्रति ईमानदारी नहीं है, ये बांटने का सिर्फ उपक्रम है। किसी की दरिद्री दूर करनी हो, गरीबी दूर करनी हो, पिछड़ापन दूर करना हो, तो उसे योग बनाने की जरूरत है, उसमें योग्यता लाने की आवश्यकता है। उसकी योग्यता में सहारा देने की आवश्यकता है। असहाय को सहारा, आश्रय देकर उसे, लेकिन जिनके मन मस्तिष्क में संसार चिपक गया है, अपने पदों से, अपनी कुर्सियों से चिपके रहना चाहते हैं, जो 4 वर्ण 4 आश्रम ये दर्शाता है कि हमेशा संसार से चिपका ना रहा जाए। संसार एक प्रयोगशाला है, इसका समुचित उपयोग किया जाए और अपने उत्तराधिकारी को योग होने का, इसका प्रयोग करने का, उपयोग करने का अधिकार दिया जाए। इसलिए जो मंदिरों के दान का पैसा, 70,000 करोड़ रुपया मंदिरों का दान का पैसा आता है, और इस दान के पैसे का दुरुपयोग होता है इन अधर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए। भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित मिलता है इससे। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सबसे बड़ा हानि तो उन्हीं का हो रहा है, क्योंकि उन्हें परमात्मा ने अवसर दिया है अपनी कीर्ति को, अपनी यश को, अपनी आयु को, अपने बल को प्राप्त करके तन मन चित्त बुद्धि की सुंदरता पुनीत करने के लिए, पुनात करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमारी आश्रय, हम आश्रित हैं प्रकृति पर, ब्रह्मांड पर, धरती पर, तो इनकी भी देखभाल, प्राण को पवित्र करने के लिए यज्ञ से प्राणवायु को पवित्र करें, धरती के धारण करने की क्षमता, उर्वरा शक्ति जो अवशेष हैं, उन्हें विशेष करके जैविक खाद बनाकर गोबर, गौमूत्र से गौ माता के उनकी धारण करने की क्षमता बढ़ाएं। सद्ज्ञान से लोगों का मन पवित्र हो, आहार हमारा पवित्र हो, तो लोगों की अंदर का दोष, अंदर का दुर्गंध, अंदर का द्वंद, गंदे विचार, गंदगी अंदर की, और समाज की गंदगी जो अश्लीलता है, गंदे दृश्य, गंदे दृष्टांत से लोगों को बचने की आवश्यकता है। जो अधर्मी है, जो सत्य धर्म को, सनातन धर्म को, जो एक ही धर्म है सत्य, उसी के द्वारा, उसी के सत्य के आश्रय, आश्रित और अंश पूरा जगत है। लेकिन इसे नकारना, इसका विरोध करना,
प्रसाद में चर्बी मिला देना, डिबेटों में इनका दुस्साहस इतना है कि ये अपने धर्म को ही श्रेष्ठ, जो असत्य धर्म है, झूठ धर्म है, और इस सत्य धर्म को मिटाने की, इसका विरोध करने की बात करते हैं। इजराइल से हमें सीखना चाहिए, वहां भी मुस्लिम हैं, लेकिन धर्म का, वहां देशभक्ति का से लोग बंधे हुए हैं, देशभक्ति में डूबे हुए हैं। तो ऐसे आचरण लोगों को कोई अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है?